द्रौपदी मुर्मू झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर मुर्मू ने कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस बात पर गौर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाले मुर्मू झोपड़ी से रहती थी। जब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। भारत के आज़ादी के 75 साल बाद द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला है। मुर्मू का जो सफ़र इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने ना जाने कितने तकलीफ़ों झेली है। इस सफ़र में कई अपने भी दूर हो गए हैं। कष्ट इतना मिला है कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखी बल्कि देश की सर्वोच्च पद तक का पहुंचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू ने न केवल भारत बल्कि दूर दराज अरबों लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सर्वोच्च 8.5% से जुड़ा ज़्यादा आदिवासी है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में राज्यों की जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा है। वहीं मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में जो 30% है और मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में इसके आदिवासी 20% से ज़्यादा है। आइए जानते हैं मुर्मू के उसी सफ़र की कैसे उनके एक झोपड़ी से देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया है। आदिवासी परिवार में जन्म द्रौपदी का जन्म उड़ीसा में मयूरभंज जिले के बौद्धपसी गांव में 20 जून 1998 को हुआ था। द्रौपदी सावताल आदिवासी जनजाति समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिराची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी को 2 भाई और भगवत टुडू और सरोनी टुडू। द्रौपदी के शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई। उनसे 2 बेटे और 2 बेटी हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बहुत अभावों और गरीब में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति के उन्होंने अपनी मेहनत और आड़े नहीं आने दिया। बेटी की पढ़ाई के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। कॉलेज जाने वाले गांव की पहली लड़की मुर्मू की स्कूल पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक बाहा आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रामदेवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बड़ी दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। शादी के प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के गांव में श्याम ने डाला डेरा। बात 1980 की है। द्रौपदी और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन बिताने परिवार के रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गया। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदारों द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों के लेकर द्रौपदी के घर गए थे। बिराची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर नाराज कर दिया। श्यामचरण भी पीछे हटने वालों से नहीं है। उन्हें तय कर लिया था कि अगर बात शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वह श्यामचरण से ही शादी करेंगे। श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाला लिया। शादी के लिए द्रौपदी को पिता मान चुकी थे।